अब है प्रॉब्लम चांस ही नहीं। दिव्या बनियान, दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। जब दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान है तो फिर कोई और क्यों। और शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूं। और उत्तर प्रदेश की आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन का मामला अभी सुलझा भी नहीं है कि एक और महिला आईएएस अफसर की दुखद कहानी सामने आई है। मामला जम्मू कश्मीर की आईएएस अफसर सोनाली कुमार से जुड़ा है। आरोप है कि 1979 बैच की आईएएस सोनाली कुमार का जम्मू कश्मीर सरकार ने सिर्फ इसलिए अहम महकमे से तबादला कर दिया क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों को कबाब और बिरयानी की जगह सैंडविच और डाइट कोक परोसवाई थी। ये खुलासा मेल टुडे अखबार के जरिए हुआ। अखबार के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सबसे वरिष्ठ महिला नौकरशाह सोनाली कुमार दिल्ली में राज्य के प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर पद पर तैनात थी। 31 जुलाई को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने सोनाली कुमार को बतौर सजा राज्य के स्पेशल ट्राइब्यूनल में ट्रांसफर कर दिया। हालांकि इसके पीछे आधिकारिक वजह यह बताई गई कि यह एक रूटीन ट्रांसफर था, लेकिन सूत्रों की माने तो इसके पीछे जम्मू कश्मीर सरकार के कुछ अधिकारियों की नाराजगी थी जिन्होंने सोनाली कुमार के खिलाफ शिकायत की थी। दरअसल 9 जुलाई को राज्य के मुख्य सचिव समेत कुछ अधिकारियों योजना आयोग की बैठक में वो हिस्सा लेने के लिए आए थे दिल्ली। इस दौरान मुख्य सचिव समेत कुछ अधिकारी होटल अशोक में ठहरे थे, जबकि कुछ अधिकारियों के रहने और खाने का इंतजाम जम्मू कश्मीर भवन में किया गया था। जम्मू कश्मीर भवन में ठहरे अधिकारियों ने खाने पीने और रहने के इंतजामों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। खालिद हुसैन हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ हैं। खालिद, क्या बात हो पाई आपकी सोनाली कुमार से? जी पंकज, मैंने अभी सोनाली कुमार से खुद बात करी है और उन्होंने ये सब बातें जो हम बोल रहे हैं उनकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ये सब जो है सच है और ये ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ। और उन्होंने कहा कि आप बात कर रहे हैं कि 6 सालों में मेरा 11 बार ट्रांसफर हुआ है, लेकिन पिछले 38 साल की जो मेरी सर्विस है उसमें मुझे 28 बार अभी तक ट्रांसफर किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे काफी दुख हुआ है कि जिस तरह से मुझे वहां से ट्रांसफर किया गया। और मैंने जब उनसे ये कहा कि क्या आपने मुख्यमंत्री या बिल्कुल खालिद, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था। प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर यानी दिल्ली में वो तैनाती सीधे, क्योंकि जो भी सरकारी अमला राज्य सरकार से आता है दिल्ली, वो सीधे उनके संपर्क में होती है, मुख्यमंत्री से संपर्क होता है। क्या इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री से की? क्या इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की? जी, जब मैंने उनसे कहा कि क्या आपने इस बात को मुख्यमंत्री के नोटिस में लाया, उन्होंने कहा कि या चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में लाया। उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी ये सब जानते हैं। और मैंने कहा कि आपने शिकायत दर्ज की? उन्होंने कहा कि शिकायत मैं कभी दर्ज नहीं करती हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं काम करूंगी और मुझे जहाँ पे भी पोस्ट किया जाएगा मैं वहाँ काम करूंगी। और जिस हिसाब से केवल अप्रैल से लेकर जुलाई यानी कुछ ही महीनों में मुझे वहां से उठाकर यहाँ लाया गया और जिसके पीछे जो है एक रूटीन ट्रांसफर बताया गया था। लेकिन असल में बात ये थी कि कुछ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या कुछ नेता वहां पर गए थे एक मीटिंग बैठक के लिए और उन्हें सही तरीके से उन्होंने उनका आरोप था कि उन्हें सही तरीके से वहां उनकी मेहमान नवाजी नहीं की गई और उन्हें उनका जो खाना था वो हल्का था। और उसी बिना पर उन्होंने शिकायत करी यहाँ पे, जिसके बिना पर मुझे ट्रांसफर किया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि उनने सीधा बात करने से मना कर दिया और कहा कि मैं कैमरा पे बोलने को तैयार नहीं हूं क्योंकि पहले से ही मेरे साथ ऐसी ज्यादतियां हुई है। अगर मैं कैमरे पे बोलती हूं तो और ज्यादा मुसीबतें मेरे लिए बढ़ सकती है। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि जो कुछ खबरें आ रही है वो सही है और उनके साथ इसी तरीके का व्यवहार किया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए खालिद हुसैन। तो हमारे सहयोगी खालिद ने सोनाली कुमार से खुद बात की और उन्होंने कहा कि वाकई उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। सोनाली कुमार ने आरोप लगाया कि उनका तबादला सजा के तौर पर किया गया। 57 बरस की सोनाली के मुताबिक योजना आयोग में बैठक से पहले लंच का इंतजाम था। राज्य के सभी नौकरशाह वहां पर थे। ऐसे में मैंने हल्के खाने का इंतजाम किया था ताकि बैठक के दौरान किसी को नींद ना आए। यह लंच खान मार्केट के एक रेस्टोरेंट से मंगवाया गया था, लेकिन खाने के बाद इन अधिकारियों ने अपनी शिकायत में लिखा कि उन्हें दाल पानी दिया गया, जो कि कश्मीर में गलत संकेत माना जाता है। इसके बाद इन लोगों ने मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत की और मेरा तबादला करा दिया। पिछले 6 सालों में 11 बार ट्रांसफर की गई सोनाली के मुताबिक उनके अचानक तबादले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सोनाली का कहना है कि उनका मामला भी उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल जैसा ही है। हम लोग वैसे तो आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन राजनेताओं के गुलाम बन गए। सोनाली के मुताबिक उन्हें अफसोस होता है कि उनके जैसे लोग जो बड़ा बदलाव ला सकते हैं उन्हें आजादी से काम नहीं करने दिया जा रहा। ऐसे में गलत संदेश जा रहा है। तो काफी गंभीर आरोप लगाए हैं राज्य सरकार पे सोनाली कुमार ने।